टाइम पर जुड़िए सारे बच्चे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम के बाद आज हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, और आपका एग्जाम के पहले आपका चैप्टर नंबर 5 यानी एपी कंप्लीट हुआ था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है। एक बार मैं जल्दी से पोल के बारे में डिस्कस, पोल का नहीं है क्या पेज? अच्छा, पोल में आंसर करना आता है ना, शायद पोल वाला पेज लगाना मैं भूल गया। ठीक है, चलो पोल में आंसर करना आता है आपको, अगर नहीं आता तो एक बार देखिए, 3 डॉट नीचे में होगा, उस पर क्लिक करिएगा, फिर एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिस पर भी आपको सही लगता है ए पर, तो ए क्लिक करके वोट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा आंसर आपको। ऐसा सारे बच्चे पुराने ही हो तो आपको पता ही होगा। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? सबसे पहले तो इसके वर्ड को समझिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड क्या है। तो इंग्लिश में जो आप दिख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, 3 अक्षर से मिलकर बना है, 3 वर्ड से, ट्राई, गोन और मेट्री। इसको अगर हम तोड़े तो बन जाएगा ट्राई गोन मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। तो ये शब्द का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं त्रिकोणमिति या ट्रिकोनोमेट्री का मतलब नहीं बता रहा, इस शब्द का मतलब बताना चाह रहा हूँ। शब्द का मतलब क्या होता है? 3 भुजाओं को मापना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति में या ट्रिकोनोमेट्री में से बस 3 भुजा को मापेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही बड़ा सा आपका ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसमें बहुत ही वेरियस एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमें। तो इस शब्द का मतलब हुआ त्रिभुजाओं को मापना, स्टार्ट यहाँ से हुआ, 3 भुजाओं को मापने से। हिंदी में देखा है त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोण को माप। तो हिंदी में यहाँ पर कोण आता है और इंग्लिश में यहाँ भुजा आता है। तो बेसिकली होता क्या है त्रिकोणमिति में, भुजाओं और कोण मतलब साइड और एंगल के बीच के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, संबंधों के बीच में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगने के लिए त्रिकोणमिति सभी प्रकार के त्रिभुज में लगता है, आगे जाके 11th 12th में आप और डिटेल में पढ़ोगे। सर न्यून कोण त्रिभुज है, वहां पे त्रिकोणमिति लगेगा, अधिक कोण है वहां पर भी लगेगा, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हमारे पास समकोण त्रिभुज ही रहेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 न्यून कोण होगा। आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे, बस मोटा मोटी देखिए। ये सारी चीज आपके एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि सिलेबस से पूछेगा कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं, इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, ट्रिकोनोमेट्री को डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है आपसे। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए ट्रिकोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो वहां पर बेसिकली यही सारी चीज पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ही है वो, इसका त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है। भवन की ऊंचाई में से ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आ गया? जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारा। ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारा। अब इस बिल्डिंग को मेजर करने के लिए, इसकी लंबाई अगर मुझे मेजर करनी है, इसकी ऊंचाई मेजर करनी हो, तो आप यहाँ से फीता से ऐसे मेजर कर सकते हो, है ना, ऊंचाई 2 मीटर 5 मीटर। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है ना, बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची बन रही है ना, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, 102 माले का, 120 माले का। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची। इन दैट केस हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, यहां से किसी एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से अगर मान लो मैंने देखा इसके टॉप। ठीक है, और हमें अगर ये कोण पता है, ठीक है, तो यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा होगा, ये देखिए। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो आपको बताऊंगा थोड़े 1-2 क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा होगा, तो इस समकोण त्रिभुज को यूज करके हम यहाँ पर इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकालेंगे। ठीक, सीढ़ी की लंबाई निकालने का क्या मतलब हुआ? मान लो एक दीवार है और ये जमीन है, इस पर मैंने क्या किया, एक सीढ़ी रख दिया कुछ ऐसा, या कोई भी एक डंडा रख दिया ऐसा। ठीक है, जनरली सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है। अगर ये मान लो आपका ए बी सीढ़ी है, तो आपको दिख रहा है कि एक जमीन और एक दीवार के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लगाकर इसमें हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो ये वाला दूरी पूछेगा, या तो ये दूरी पूछेगा, या फिर सीढ़ी की लंबाई पूछेगी। ठीक है, कुछ ही तो जहां पर भी आपको देखा समकोण त्रिभुज यूज आ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज का ऊंचाई मेजर करना, तो हवाई जहाज का ऊंचाई कैसे मेजर करेंगे सर? त्रिकोणमिति का यूज करके। वहां पर कहाँ समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा। देखो मान लो कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि हमारे पास एक हवाई जहाज है जो उड़ रहा है।
मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। ठीक है, कैसा हो रहा है हवा में, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से यहाँ से कोई एक बच्चा इस फ्लाइट को देख रहा है, कुछ ऐसे देखा, ये उसका आंख है। अगर मैं इस लाइन ऑफ साइट को कहते हैं दृष्टि रेखा, आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये वाला दृष्टि रेखा हमारा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये हमारा जमीन है या ये वाला, मैं यहाँ से ऐसे मिला दूं, तो आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर एबीसी नाम दे दो तो ये तीनों ही केस में आपने देखा कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज को यूज करके कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर फ्लाइट की यानी हवाई जहाज का ऊंचाई निकालेंगे, कभी बिल्डिंग का ऊंचाई निकालेंगे, कभी सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे। इसके अलावा ही बहुत सारे होते हैं पनडुब्बी की, जैसे कि कह सकते हैं कोई पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे कुछ गहराई पर तैर रहा है। ठीक है, तो वो कितने गहराई पर तैर रहा है वो निकाला जा सकता है। तो बहुत एप्लीकेशन है, धीरे धीरे करके आगे चैप्टर नंबर 9 में भी डिटेल में देखेंगे। अभी बस मैंने आपको बस ब्रीफ में बताया, कैसे यूज करेंगे ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे यूज करेंगे आगे का पार्ट है हमारा। अभी आते हैं समकोण त्रिभुज पर कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, और ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्लास 9th में आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, तो जिस एक कोण समकोण हो, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। एक एक समकोण होता है, एक समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होगा, और बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे, क्योंकि तीन कोण तो होंगे ना। अब इस तीन कोण में एक समकोण हो गया, दो न्यून कोण होगा। ठीक है, दो समकोण तो हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ कुछ फिगर। जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज को आप क्या बोलोगे? क्या आप लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलिए। यस सर। बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ पर मैं एक सिंबल ऐसा लगा देता हूँ, ये जो सिंबल मैंने अभी लगाया ना, ये 90 डिग्री का सिंबल है। यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ये सिंबल बनाया हुआ है, इसका मतलब आपको लिखा नहीं रहेगा, देगा नहीं कि 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और एक कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, ठीक है, और अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं अगर ऐसे बना दूं, यहाँ पर एक सिंबल ऐसे बना दूं, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? अब ये सम समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर मैं पूछूं कि 90 डिग्री कौन से कोण पर है, एंगल पी पर, क्यू पर, या आर पर, क्या बोलोगे? एंगल एंगल क्यू। क्यू। एंगल क्यू पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल क्यू क्या है? समकोण है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं कभी भी एक समकोण त्रिभुज बना करके पूछूं 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है और न्यून कोण कहाँ पर बन रहा है, तो आप बता दोगे 90 यस डिग्री सर। कहाँ पर है? तो 90 डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। उसके बाद हमें कुछ समकोण त्रिभुज के कुछ भुजाओं के स्पेशल नाम पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या होता है। कौन बताएगा कर्ण क्या होता है? सर एनीवन? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। वेरी नाइस। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने यानी 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी उसको कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ए पर, बी पर, या सी पर? बी पर। एंगल बी पर। तो बी 90 डिग्री हो गया। सर बी के सामने ये वाला भुजा है, तो इसको कर्ण कहेंगे, एसी को। तो ये वाला कर्ण हो जाएगा हमारा एसी भुजा कर्ण। आपसे कुछ भी पूछे, आप सबसे पहले कर्ण को मार्क कर लीजिएगा, सर ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो कई बार क्या होगा ना, हर बार मैं कर्ण नहीं लिखूंगा, हर बार मैं हाइपोटेन्यूज नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो यहाँ पर कैपिटल एच लिखा गया है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि गलत लिखा गया है, सही लिखा हुआ है, लेकिन जनरली स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एच से करिएगा, कैपिटल एच से करोगे गलत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना, कैपिटल से हम लोग शीर्षों को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज की वर्टेक्स को, शीर्षों को। तो भुजाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एच ही लिखिएगा छोटा में, तो एच हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कोई आपसे पूछे एच का कौन सा भुजा है, तो आपको सर एच क्या है हमारा? एसी है। मैं बस एच ही लिखूंगा, कर्ण वगैरह नहीं लिखूंगा बहुत बार। ठीक है, तो समझ जाइएगा एच का मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण। कर्ण के बारे में 2 पॉइंट और याद रखेगा। एक तो आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, ये तो कुछ याद करने की बात है नहीं, सिंपल सा चीज है।
लेकिन इतना याद रखना है आपको, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो ए बी, बी सी और ए सी में ए सी होगा, क्योंकि ए सी कर्ण है हमारा। ठीक है, एक सेकंड रुको। अभी बताओ, आवाज आ रही है क्या सभी को? अभी क्लियर है आवाज? ओके, ठीक है। तो हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो आपको कहोगे सर ऐसी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वहां पर वो कर्ण है। मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, मान लो एक त्रिभुज ऐसे बनाया, देखो आपके एग्जाम में, आपके बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा त्रिभुज को घुमाया नहीं जाएगा, लेकिन मैं बस आपको रोटेट करके पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। ऐसे मैंने लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ ये 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये 17 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज पॉसिबल है क्या? ये नो पॉसिबल है? सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? सर क्योंकि इसमें कर्ण बड़ी भुजा नहीं है। हाँ, आप बोलोगे यहाँ पर सर, यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री ये वाला है, 90 डिग्री के सामने अगर मैं आपसे पूछूं कर्ण कौन सा है, तो एच क्या होगा आपका? एच का वैल्यू आपको सर एसी है, और वो 8 सेंटीमीटर है। और इस ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो भुजा है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, जबकि मुझे दिख रहा है इससे बड़ा तो ये है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ऐसा कोई त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता, ये जो आपने बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, अब चलो आप बोल रहे हो गलत बनाया है, तो मैं इसको थोड़ा सही करने का कोशिश करता हूँ, पता नहीं सही हो पाएगा या नहीं। आप लोग बताइएगा कि सही हो गया या नहीं सही हुआ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 15 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 17 सेंटीमीटर। अब ये सही है क्या? यस सर। अब ऐसा त्रिभुज बना सकते हो आप, आपको दिख रहा है सबसे बड़ा भुजा एसी होना चाहिए, जो कि है सबसे बड़ा भुजा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा भुजा एसी होगा, सब मतलब नाम तो कुछ भी दे सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाला। अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, पी आर टी सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, बताइए। पी आर। ठीक है, सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, यानी पी आर होगा, एच। तो आप सबसे बड़ा क्या लिखोगे? पी आर। क्यों? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमारा कर्ण। ठीक है, एच बराबर पी आर, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। उसके बाद दो और नाम और है, आधार और लंब। इन दोनों नाम पर आने के पहले देखो, आधार को ना आप लोग थोड़ा सा, अब तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो ये सोचते हैं कि सबसे नीचे, बेसिकली अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, तो हम लोग आधार किसको बोलते हैं? ये वाला जो है हमारा ए बी, ए बी को क्या बोलेंगे? तो इस बिल्डिंग का आधार है हमारा, जिस पर ये बिल्डिंग टिका हुआ है उसी को आधार बोलेंगे, है ना? आधार मतलब बेस, जिस पर टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार ये हो गया। लेकिन त्रिभुज में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि सबसे नीचे वाले को ही आधार बोलेंगे। त्रिभुज की कोई भुजा आधार हो सकती है। तो यहाँ पर समझिएगा लंब पर क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण तो मैंने आपको बता ही दिया, समझते चलना जो मैं आपको बता। आपसे लंब पूछे, आधार पूछे या कर्ण पूछे, सबसे पहले आप कर्ण को आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे बताओ, यहाँ 90 डिग्री दिख गया, तो कर्ण कौन सा होगा? एसी। एसी। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, मैंने सबसे पहले ये लिख दिया कि सर कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण तो मैंने यहीं पर लिख दिया, कर्ण हमारा एच जो होगा वो एसी हो गया। ठीक है, आगे जाकर मैं सिर्फ एच ही लिख दूंगा। ठीक है, अब बात आती है सर लंब और आधार। अब मैं बात कर रहा हूँ लंब और आधार की, तो आपको लंब और आधार जो होता है ना, वो डिपेंड करता है किस कोण की आप बात कर रहे हो। तो अगर मैं कोण ए की बात कर रहा हूँ, तो जिस कोण की, यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं ना, कोण ए के लिए
इस त्रिभुज के लिए नहीं लिख रहा, इस त्रिभुज के लिए क्या आधार है क्या लंब है वो नहीं लिख रहा, मैं कोण ए के लिए लिख रहा हूं। तो कोण ए के लिए जब बात करेंगे तो कोण ए को थीटा लिख दो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, थीटा एक सिंबल होता है, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा ऐसे बना लेना कोई भी कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एबीसीडी होता है उस तरीके से थीटा है, ठीक है, ऐसा समझ लेना, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये थीटा बोलते हैं इसको। अब ये जो कोण थीटा है ये किस पर टिका हुआ है, ये ए बी पर टिका हुआ है ना, क्योंकि थीटा से दो भुजा चिपका हुआ है, एक ए बी और ए सी, तो ए सी को तो आपने कर्ण बोल दिया, तो जो बच गया ए बी, थीटा जिस पर टिका हुआ है उसको आप आधार बोल दोगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, कोण ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी को हम आधार बोलेंगे, ठीक है, और ऐसे लिख दो आप, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, बस ऐसे लिख देता, आधार, इसको बेस लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी बराबर ए बी, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं कि लंब कौन सा है यहाँ पर, तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा के सामने वाला जो बच गया उसको आप परपेंडिकुलर कह दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, तो जिस कोण की बात कर रहे हो उसका सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आप पी क्या बोलोगे सर, बीसी हमारा लंब हो गया, तो इस कोण ए के लिए बात किया, ठीक है। अब इस त्रिभुज के लिए आधार या लंब फिक्स नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, सिर्फ इतना कि मैं पूछना चाह रहा हूं कोण सी के लिए, ठीक है, कोण सी के लिए, अब कोण सी के लिए जब बात करेंगे तो कोण सी के पास आप क्या करिए, यहां पर कुछ नाम दे दो, थीटा तो यहां नीचे लिख दिया, अब यहाँ पर अल्फा लिख दो, इसको अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा लिख, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, मैं अल्फा नाम दे दिया, तो कोण सी के लिए मैं बोलूं कि अल्फा जो कोण है वो किस पर टिका हुआ है, ए सी और बी सी, दो भुजा दिख रहा है इसके साथ चिपका हुआ, ए सी तो कर्ण हो गया, उसको तो हम आधार बोल नहीं सकते, तो अल्फा जिसके साथ चिपका हुआ है इसको हम आधार बोल देंगे, इस बार क्या बोलेंगे सर, ये वाला हमारा आधार हो गया जो नीचे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल कर आ रहा है, हमेशा नीचे वाला आधार नहीं होगा, तो अल्फा इस पे बीसी पे टिका हुआ है तो बीसी को आधार बोलेंगे, हमारा इस बार आधार क्या हो गया, आधार बी बराबर बीसी, और लंब अगर मैं पूछूं आपसे तो अल्फा के सामने, इस कोण सी के सामने सर बी कौन सा ए। है, बी, तो आपको सर यहाँ पर बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बात तो सेम है, बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो हमारा लंब था वो यहाँ पर आधार हो गया, यहाँ जो हमारा आधार था तो यहाँ पर हमारा लंब हो गया, कोण बदला तो लंब और आधार ही बदल गया, है ना, तो डिपेंड करता है हम किस कोण की बातें कर रहे हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से नहीं होगा क्लियर, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कोण सी के लिए, ठीक है, लिख दिया कोण सी के लिए, सबसे पहले मुझे बताओ इस त्रिभुज को देखकर कर्ण कौन सा है, कर्ण मुझे बताओ कौन सा है, बी ए। सी ए या फिर ए सी, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंगल बी बोल दिया 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी आप कहोगे सर सी ए क्या है हमारा, इसको लिख दिया कर्ण, ठीक, ऐसे लिख देंगे इसको। अब ए बी और बी सी, अब मुझे बताओ कि ये जो भुजा ए बी दिख रहा है, ए बी को आप क्या बोलोगे, लंब। लंब। लंब, क्यों, नीचे में तो आधार होता है, नीचे में तो आधार होना चाहिए ना, यस सर। हाँ, नहीं, नीचे में हमेशा आधार नहीं होता है, आपको देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि आपको हमेशा यस कहना है, हमेशा नीचे में आधार नहीं सॉरी होता, सर, मिस्टेक हो गई। हाँ, यहाँ पर देखो आप कौन सी की बातें कर रहे हो, आप ऐसे बोलो सर कौन सी की आप बात कर रहे हो, इसको थीटा फिक्स कर दो, इसको थीटा लिख दो, अब ये थीटा किस पे टिका हुआ है, थीटा जिस पर भी टिका हुआ रहेगा उसको हम आधार बोलेंगे, तो ये थीटा दो पर, एक बीसी और एक एसी, तो एसी को तो आपने आधार उस कर्ण कह दिया ना, तो आपको वो तो कर्ण हो सर गया, तो सी बीसी के डी। साथ चिपका हुआ है, तो बीसी क्या हो जाएगा हमारा, बीसी हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, बीसी हमारा आधार हो जाएगा, और थीटा के सामने, इस न्यून कोण के सामने जो है ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर लंब आ जाएगा ए बी, ठीक है, समझ में आया, ए बी हमारा लंब हो गया यस और सर। बीसी हमारा आधार हो गया, तो इस फिगर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये हमारा आधार है, ठीक है, यहाँ लंब है, ओके,
अब त्रिभुज को बहुत तरीके से रोटेट करके दिया जाएगा। मान लो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर थीटा कर दीजिए। अब इस थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले को लंब। लंब। तो आपको सर यहाँ पर लंब हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण। कर्ण। और थीटा के साथ जो चिपका हुआ है नीचे में आधार। आधार, ठीक है। बस हो गया। तो आप देखिए बीसी क्या हो गया? बीसी हमारा लंब हो गया, देखो वहां पर से। सीए क्या हो गया? सीए हमारा कर्ण हो गया। और ए बी क्या हो गया? ए बी हमारा आधार हो गया, ठीक है। ठीक है, त्रिभुज को और रोटेट करते हैं, त्रिभुज को और रोटेट करते हैं। ऐसे कर दिया त्रिभुज हमारा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? माइक बंद कर लीजिए अगर किसी का ऑन हो तो। पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। एक से चलो, अब मुझे बताओ, मैं आपसे सबसे पहले पूछ रहा हूँ कर्ण, कौन सा भुजा होगा कर्ण? क्यू आर। के सामने वाला। तो 90 डिग्री के सामने जो वाला भुजा होगा उसको कर्ण कह देंगे। 90 डिग्री के सामने हमारा क्या है? क्यू आर है, ठीक है। कर्ण हमारा क्यू आर हो गया, ठीक है, क्यू आर। कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एच बराबर क्यू आर, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो सेम चीज है, क्योंकि ये सारा रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, आगे जाकर कई बार काम आएगा। इसके बाद में आपसे पूछूंगी लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, क्या बोलोगे? सर किस कोण के लिए? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल कि किस कोण के लिए आप बात कर रहे हो। मैं बोलूँ कोण नहीं बता रहा मैं, ठीक है। मैं कोण अगर नहीं बता रहा तो आप किसी को भी आधार, किसी को भी लंब ले लो, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा ना कि आप कोण क्यू के लिए या कोण आर के लिए, तो आप किसी को भी लंब ले सकते हो, किसी को भी आधार ले सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि मैं कोण क्यू के लिए पूछ रहा हूँ, एंगल क्यू के लिए, अब कोण क्यू को लिए आप बोल दो सर ये वाला हमारा थीटा हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आधार बताइए। पी क्या? पी आर। आधार हमारा हो जाएगा पी आर। नहीं, आधार पूछ रहा हूँ, आधार सर क्यों देखिए। है? तो थीटा देखो, पी क्यू देखो, यहाँ पर क्या हो गया ना, ये वाले को आपने कर्ण बोल दिया, ये तो हमारा कर्ण फिक्स हो गया। अब थीटा जिसके साथ चिपका हुआ है ना, उसको आप कहोगे सर ये हमारा लंब आधार हो गया, ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। जिसके साथ चिपका हुआ है थीटा, उसको आधार कहोगे। थीटा के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? लंब। लंब। थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आधार तो हमने बोल दिया, पी क्यू या क्यू पी कुछ भी लिख दो, बी बराबर पी क्यू हो गया, और लंब क्या हो गया हमारा? लंब हो गया हमारा पी आर, ठीक है, यानी पी बराबर पी आर, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। तो फिर से आपको बताता हूं, ऐसे याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, जिसको आप कोण की बात कर रहे हो, मान लो मैं थीटा फिक्स कर दिया या अल्फा फिक्स कर दिया, थीटा के सामने क्या होगा? लंब। लंब, ठीक है। और थीटा के साथ जो है, थीटा, थीटा के साथ जो है उसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, बाद में कंफ्यूज नहीं करना। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और थीटा के साथ, ठीक है, थीटा के साथ जो चिपका हुआ रहेगा उसको आधार कहते हैं, ठीक है। थीटा जिसपे टिका हुआ है, ठीक है, उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कोण पी और कोण आर के लिए दिए गए चित्र में आधार और लंब बताइए। तो पहले मैं कोण आर हटा रहा हूं, मैं कोण पी के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोण पी को मैंने थीटा फिक्स कर दिया। तो एंगल पी के लिए आप मुझे बताइए, कोण पी के लिए मुझे आधार बता दो पहले। पी क्यू और पी। पी क्यू। लंबाई बता दो, लंबाई बता दो। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोलोगे थीटा किस पे चिपका हुआ है सर? थीटा यहाँ पर दिख रहा है, थीटा चिपका हुआ है 3 सेंटीमीटर के साथ, 5 से भी चिपका हुआ है, लेकिन 5 वाले को तो हम कहेंगे सर ये तो कर्ण है सर हमारा, ये तो कर्ण हमारा थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला। तो कर्ण पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है, कर्ण पहले लिख देना। उसके बाद आप देख सकते हो सर ये वाला 3 सेंटीमीटर क्या हो गया? पी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा आधार। मैं पूछू लंब, तो लंब क्या बोलोगे? 4 सेंटीमीटर। आर क्यू, क्यू आर या आर क्यू,
ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बोलो कि अब मैं आपसे कोण आर के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो हमेशा देख लीजिएगा कौन से कोण की बात की जा रही है। त्रिभुज के लिए डिफाइंड नहीं होता, कोण के लिए डिफाइंड होता है, कोण आर के लिए। तो कोण आर के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, कर्ण तो ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन मैं पूछता हूँ आधार इस बार, तो आधार क्या होगा? सेंटीमीटर। तो इस क्यू वाले आर। को, हाँ, अब यहाँ पर QR अल्फा लिख दिया। अब बोलेंगे आधार, तो ये वाला आधार हो गया जिसके साथ वो अल्फा चिपका हुआ है, जिस कोण की बात कर रहे हैं वो किसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो आर क्यू के साथ। तो यहाँ पर लिख दोगे बी जो हो गया इस बार क्यू आर हो गया या आर क्यू हो गया, और वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा हमारा? क्यू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ, पी क्यू हो जाएगा इस बार अल्फा के सामने वाला, ठीक है, तो कहने से पी क्यू मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? बोलिए। यस सर। अब मैं थोड़ा सा इसको बस रोटेट करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बस उसका आंसर दे दीजिए आप, उसके बाद में पोल पूछूंगा। इस टाइप से रोटेट करके आप पढ़ लोगे ना, तो फिर क्या होगा कि जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सारे आप कर लोगे। PSM कुछ भी नाम दे दिया ऐसे, 90 डिग्री मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है। मैं पूछ रहा हूँ कोण एंगल M के लिए मुझे बस आधार बता दो। PM। SM। सभी लोग चैट में आंसर लिखिए। देखो एक आंसर आया PM एक SM, थीटा दोनों के साथ लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स करिए। 90 डिग्री के सामने कर्ण पूछे चाहे नहीं पूछे, 90 डिग्री के सामने ये तो सर कर्ण हो गया, PM तो रिजर्व हो गया, कर्ण होगा। PM तो अब ना लंब बनेगा ना आधार बनेगा, तो थीटा के पास क्या बचता है ऑप्शन, इसी के साथ लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, तो इस वाले को आधार बोलेंगे। ऐसा मत सोचना कि आधार नीचे होता है, वो कहीं मत सोचना, ठीक है, तो आधार हमारा SM होगा, ठीक है, तो ये SM हो गया। थीटा के सामने वाला जो है इसको लंब कह देंगे, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लंब बताइए तो लंब कह देना PS। अब किसी का भी कोई डाउट है थोड़ा सा भी लंब आधार और कर्ण में, तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछो, क्योंकि अगर लंब आधार कर्ण में डाउट रहेगा आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई आगे जाकर प्रॉब्लम, यहीं पर पूछ लीजिए, अगर पूछना है तो। क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर डाउट है डी लिख के बताइए, बाकी एन नहीं लिखना है। क्लियर है, वाई लिख के बताइए, डाउट है डी लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, डाउट है बताइए, क्या डाउट है ज्योति, माइक ऑन करके बोलो। हाँ जी, माइक ऑन करके बताइए। माइक ऑन कर पा रहे हो ना? इससे बिल्कुल उल्टा कर दे, उल्टा फिगर को उल्टा कर दे, फिगर को उल्टा करने बोल रहे हो, ठीक है, कर देते हैं उल्टा। चलो इस फिगर को उल्टा मैं किस सेंस में उसको उल्टा करूं, ऐसा कर दूं, ऐसे बात कर रहे हो तो नाम कुछ दीजिए ना, SPM, ऐसे नहीं, फिर आपको फोटो बना करके दिखाना पड़ेगा, कॉपी पर बना के दिखाइए। उल्टा कैसे, किस सेंस में उल्टा? मैं नहीं समझ पा रहा कि उसको उल्टा किस तरीके से आप करने बोल, इस सेंस में कह रहे हो क्या, मैं इधर से ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, SM को उधर कर दिया, P को उधर ले आया, इसकी बात कर रहे हो? बताइए। चलो एक बार क्लास के एंड में बताइएगा, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखो उल्टा करिए, जैसे भी करे, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। एक समकोण त्रिभुज बनाएगा ना, कैसे भी समकोण त्रिभुज बना दे, उल्टा बनाया सीधा बनाया जैसे बना दे, आपको इतना तो बताएगा 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, बस इतना पता चल गया। अब मैं इसका नाम कुछ भी दे दूं, TMK कुछ भी दे दिया,
90 डिग्री के सामने क्या होगा सर? ये कर्ण होगा, लिख दीजिए फोटो में। थीटा किसकी बात कर रहे हो, किस कोण के लिए आप पूछ रहे हो सर? लंब या आधार? मैं मान लो बोल दिया के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसको थीटा बोल दीजिए। थीटा के सामने सर लंब हो गया, ठीक है, लंब कर्ण हो गया, ये वाला आधार हो गया, सिंपल। लंब कर्ण आधार तीनों पता चल गया। टी के आधार, टी एम लंब, एम के कर्ण, क्लियर, बस इतना करना है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कोण के लिए आधार बताइए। इस कोण के लिए इस कोण को थीटा बोल दो और मुझे बताइए आधार यहाँ पर क्या है। बहुत ही सर सिंपल सा 12 क्वेश्चन है। सेंटीमीटर। चैट अभी बंद रहेगा आपका, कुछ बोल रहे हो क्या? सर 12 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, माइक ऑन करके बिल्कुल नहीं आंसर देना है, आप पहली बार क्लास तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप पोल में जाकर आंसर कीजिए। पोल में जाकर आंसर कीजिए। सारी चीज रिकॉर्डिंग में आती है ना कि आपने माइक ऑन करके आंसर दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब रेगुलर बच्चे हो, आपको सारे रूल रेगुलेशन पता है। कोण के की बात की जा रही है। कोण के लिए आधार कौन सा है, बेस कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा के साथ जो चिपका हुआ है वो आधार होगा। इतना आपको समझना है। और पूरा ट्रिगोनोमेट्री लंब आधार कर्ण पे ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बढ़िया से इसको समझ लेना है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है। चलिए, ऐसा डाउट नहीं है। 19 में 17 आंसर सही है, 2 आंसर गलत हुआ है, वो भी देखेंगे अभी। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड में स्पेंड करेंगे। ऐसे इतना भी समय काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो 15 सेकंड। अभी भी 6-7 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। बैठे मत रहिए, देखो आपका पोल करोगे, पोल में आंसर आएगा, आपका रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। टोटल 19 बच्चों के ही आंसर आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोण के लिए आप आधार बताइए। तो कोण के लिए अगर पूछा जा रहा है तो कोण के को मैं थीटा बोल देता हूँ, यहाँ पर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या बोला सर? 90 डिग्री यहाँ पर है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोल देंगे, यानी कर्ण आपसे पूछता तो आप कहते सर 13 सेंटीमीटर। लंब पूछता, थीटा के सामने वाला लंब होता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा लंब। हमसे पूछा गया आधार। आधार क्या होगा? थीटा जिसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो थीटा के साथ कौन सा है? ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये वाले को आधार बोलेंगे। ऐसा मत सोचेगा त्रिभुज के नीचे वाला, नहीं, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको सर ये हमारा आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी यानी आधार हमारा के एल है और वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर कर्ण है जो कि आंसर गलत। 5 सेंटीमीटर लंब है, गलत। 30 सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं है, तीनों को जोड़ने पर 30 मिल रहा है, रैंडम लिख दिया गया, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा सभी को। क्लियर तो वाई लिख के बताइए, आसान सा क्वेश्चन था। आधार पहचान लोगे, ठीक है। अगर आधार आप पहचान लोगे, अगला पाइथागोरस प्रमेय। ये सारे बच्चे क्लास 9th में पढ़े होंगे, अप्लाई भी किए होंगे। जल्दी से उसको बस एक बार रिकॉल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? समकोण त्रिभुज में यूज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यूज होता है। समकोण त्रिभुज के में आपको पता है तीनों भुजा का नाम हमने फिक्स कर दिया कि 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं सर, यानी कर्ण कहते हैं। किसी एक को लंब और किसी एक को आधार कहते हैं। अगर कोई थीटा दिया रहेगा तो हम लंब आधार कह देंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे वाले को लंब बोल देते हैं, सॉरी नीचे वाले को आधार बोल देते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो किसी को भी ले सकते हो। तो मैं इसको अभी के लिए बी बोल देता हूँ, इसको हमने पी बोल दिया, ठीक है। तो पी बी एच आ गया, लंब आधार कर्ण। तो इन तीनों में पी बी और एच में एक रिलेशन पाइथागोरस ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक थ्योरम दिया था पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या संबंध दर्शाता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपने
पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं। इसको हमने पी बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, यानी आधार और लंब बोल दिया, पी और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको सीधे ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कुछ बच्चे वर्ग लगाना भूल जाते हैं, और वर्ग लगाओगे नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ये वर्ग लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब हम सीधे लिख क्या सकते हैं, सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में बस इतना ध्यान रखिएगा, यही काफी है आपके लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब इससे क्या फायदा होता है, इन तीनों में से आपको क्या होता है ना कि अगर आपको परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ेगा वो देगा नहीं। ठीक है, इन तीनों में दो चीज दिया रहेगा, चौथा तीसरा आप निकालोगे, तीन है, तीन में दो दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल दोगे। ठीक है, जैसे कि अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखिए, चाहे कई बार आपने ऐसे देखा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों चीज सेम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिखिए, चाहे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, जो भी आपको याद है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेटर तरीके से लिख रखा है सारा, कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पढ़ा था ना सभी ने पहले, क्लास 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कई यस बार सर। यूज किया होगा। ठीक है, इवन अभी सैट रिवीजन कर रहे थे वहां पर भी यूज किया था हम लोगों ने कई जगह पर, एक दो चैप्टर में। तो आप इसको यूज करिए, आपके आगे जाकर जो ट्रिगोनोमेट्री मेन आपका जो टॉपिक्स आएगा उसमें बहुत बार यूज पड़ेगा आपको, कि इस त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करिए। कैसे कर्ण निकालेंगे, देखो यहाँ पर थीटा फीटा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी को भी पी किसी को भी बोल दो, जब हम फ्री हैं किसी को भी पी किसी को भी लिखने के लिए, तो मैं नीचे वाले को बी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बी बोल दिया। ठीक है, इसको बोल दो पी बोल दूंगा। 90 डिग्री वाले को तो फिक्स ही है कि इसको तो एच बोलना ही पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला तो एच ही रहेगा, उसमें कोई फिक्स बदलाव नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा 15 आंसर लिखा है, देखो सेंटीमीटर लगा दो, 15 फिर किलोग्राम कर दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर सेंटीमीटर बताना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर फॉर्मूला क्या होता है, इस त्रिभुज में एंगल एल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एच का वैल्यू डालिए, एच का वैल्यू पता ही नहीं, कहाँ से डालोगे, नहीं डालोगे, छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, और बी का वैल्यू आपका कितना 5 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर, डाल दीजिए। यहाँ लिख दोगे 12 का स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे 5 का स्क्वायर, सॉरी मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 9 का स्क्वायर। 12 का वर्ग अगर आपको याद है अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा, 12 का वर्ग जो होता है 12 गुना 12 144, इसलिए आपको बोला हूं 1 से 25 तक के वर्ग याद रखिएगा। ठीक है, इवन 26 तक याद रखिएगा, 26 का होता है 676 अगर नहीं याद है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे मैं बता दूंगा। 12 का वर्ग होता है आपका 144, और 9 का वर्ग होता है 81, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 225। 225। ठीक है, तो एच का वर्ग आ गया आपका 225। अब अगर आपको याद होगा ना कि 225 किसका वर्ग है, तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर दोगे 15 15 का। ठीक है, तो 15 का वर्ग है आपका 15 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो आप एच का वैल्यू सीधे बोल दोगे सर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे भुजा सेंटीमीटर में है, तो एच हमने बोल दिया 15 सेंटीमीटर। क्लियर, और हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक तो सेम करेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो 225, फिर एच का वैल्यू बोलोगे सर यहाँ पर वर्गमूल 225। यहाँ पर सवाल कर सकते हो सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए। अगर मुझे याद नहीं होता कि 15 का वर्ग है,
255 255 कहाँ आ रहा है? 255 तक कर दे तो गलत होगा। हाँ मतलब अधूरा होगा, यहां तक नहीं है ना। एच स्क्वायर आपने निकाला है, हमें एच का वैल्यू पता करना है। ठीक है, हमें पता क्या करना है? कर्ण। कर्ण का वर्ग नहीं पता करना है, कर्ण बताना है। ठीक है, तो एच स्क्वायर निकाला 225, तो एच भी निकालिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू निकालोगे ना आप। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स का वैल्यू बताइए, क्या बोलोगे आप? ऐसे होने के लिए तो प्लस माइनस टू होगा, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ 2। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 4 हो जाएगा तो आपको एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप वर्गमूल निकालोगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली वर्गमूल 225, इसको आप फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने पर क्या मिल रहा है? आप देखिएगा सर, ये 5 गुना 5 गुना 3 आएगा। ठीक है, इसको आप गुणनखंड करिएगा तो आपका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 बार 5 है तो 1 बार 5 बाहर आएगा, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा ऐसा करोगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपको नहीं याद है, इन दैट केस आप ऐसे करिएगा। लेकिन अगर आप 1 से 26 तक के वर्ग याद कर लोगे ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब करने की। 1 से 26 तक का वर्ग याद रखिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है, तो आपका आ गया छोड़ापन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। दिए गए चित्र में त्रिभुज की लंब ज्ञात करिए। ये लंब बताइए। बी बोल ए। दिया। हाँ मतलब लंबाई बताइए, ये तो ठीक है। आपने बी ए जो नहीं पता है, यहाँ पर लंब आधार कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं। लंबाई बताइए, बी ए की लंबाई। यहाँ पर लिखना चाहिए कि बी ए की लंबाई बताइए। खैर लंब लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर थीटा फिक्स कर दो तो वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर मान लिया इसको बी, 90 डिग्री के सामने वाला तो एच रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है सर एच का वैल्यू कितना, 25 सेंटीमीटर। बेस हमने ले लिया 24 सेंटीमीटर को। आपसे पूछ रहा है पी, क्या वैल्यू बताइए। सॉल्व करिए आप। फॉर्मूला क्या आपका, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसका वैल्यू पता है उसको डालिए, जिसका वैल्यू नहीं पता उसको छोड़ दो। ठीक है, एच स्क्वायर कहने का मतलब 25 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कहने का मतलब नहीं पता, पी का वैल्यू थोड़ी पता है। बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, इस 25 का वर्ग आपको अगर पता है, ठीक है, 25 का वर्ग कितना होता है बताओ, याद है? 625। 625 बराबर पी स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 576। ठीक है, बढ़िया कि आपको याद है। अगर नहीं याद होगा तो गुना कर लेना 24 को 2 बार। 24 का वर्ग याद होना चाहिए कि 576 होता है। नहीं याद है तो 524 गुना 24 करके निकाल लीजिएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 576 को इधर लेकर आता हूँ, तो 625 में से 576 घटाता हूँ। ठीक है, बताओ घटा के कितना आ रहा है? 49। 49 आएगा। 625 में से 576 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 49 बराबर पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का वैल्यू 49 है, तो 49 किसी का वर्ग होता है क्या? 7 का। 7 का वर्ग होता है, तो ये आ गया 7 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर। और यहां से हम कह सकते हैं, ये स्क्वायर यहां भी है सर, स्क्वायर यहां भी है, तो पी का जो वैल्यू आएगा 7। सारे सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हमने सेंटीमीटर लिख दिया, सारा मीटर में रहेगा तो हमने यहाँ भी मीटर में लिख देना है। ठीक है, तो पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी भुजा ए बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? कर लेंगे इतना हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ तो ठीक है 625 और 576 आपको याद था, आपने कर लिया। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, ये चलो रहने दो, इससे कंफ्यूज करोगे आगे, कभी और मैं बता दूंगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन में और देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में देता हूँ, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बोल दूंगा। थोड़ा मैं फिगर को रोटेट करके दे दूँ। ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतना बता दिया कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये लिखा रहेगा हमेशा 90। जिसका नाम दे दिया मान लो मैंने एम एन टी। ठीक है,
ये वाला भुजा मैं दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 8 सेंटीमीटर। मुझे बताइए कितना होगा, एमएन कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, एक आंसर आ चुका है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कौन? कर्ण। कौन कहते हैं? कर्ण कहते हैं ना। कर्ण कर्ण, कौन से? ठीक है, तो कर्ण कहते हैं। यहाँ पर एच लिख दोगे सर, एच कितना हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, बाकी जो दोनों भुजाएं, थीटा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ लिखा गया, तो आप किसी को पी किसी को बी लिख दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर नहीं बोला ना कि पी निकालिए बी निकालिए, आप सीधे आपसे बोल रहा है कि एम एन बताइए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मान लेते हैं कि सर ये वाला बी है, ये वाला पी है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मैंने बोला पी का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना है आपका? पता नहीं, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर एम एन ही है सब। ठीक है, एम एन निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आपका? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए। एच स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 100। अच्छा 100 लिख दिया डायरेक्ट, इसको आप ऐसे करिए 10 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना? पी स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? बी स्क्वायर नहीं पता। ठीक है, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो ये 100 का स्क्वायर 100 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 आ गया, 10 का बी स्क्वायर। 64 इधर आएगा, 100 में से 64 घटा दोगे, बराबर बी स्क्वायर। 100 में से 64 घटाओगे, आपका 36 आ गया बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 करने का मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 का वर्ग होता है ना 36। ठीक है, अगर बी स्क्वायर 36 है तो बी का मान वर्गमूल 36 होगा। वर्गमूल 36 का आने का मतलब 6 सेंटीमीटर। क्लियर? निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये क्वेश्चन करो, आप लोग के लिए पोल में है। कोण आर के लिए दिए गए चित्र में लंब की माप ज्ञात करिए। कोण आर के लिए आपसे बोल रहा है लंब बताइए, मतलब सीधे आपको बताना है पी क्यू की माप। ये पी है, ये बी है, और ये एच है। ठीक है, इतना तो पता ही है, पी बी एच। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में जाकर देना है। चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर कीजिए। जल्दबाजी में आंसर गलत होगा, सीधे सीधे जोड़ना घटाना नहीं है, कैलकुलेशन करिए, वहां से आंसर आपको जो मिलेगा वही सही होगा। अभी एक आंसर आया है, गलत आया है। यहाँ पर आपको पता है बेस कितना है सर? आधार हमारा 10 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है आपको पता है? 26 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है पी का वैल्यू। आप ट्राई करो। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, वहां से आंसर आपका आएगा। देखो, अगर कोई ऐसा नंबर आता है ना जो आपको वर्ग नहीं याद हो, ठीक है, आपको ऐसे 26 तक याद कर लोगे तो सारे हो जाएंगे आप। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया जिसका वर्ग हमें नहीं याद है, तो उसके लिए आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। वर्गमूल निकालना तो सिखा ही रखा है आपको। तो कभी भी मैथमेटिक्स में ही होता है ना, चैप्टर एक के बाद एक जो आते जा रहा है वो पिछला वाला कंसेप्ट को यूज करता है, तो पहले जो सीखा है उसको यूज करिए। भाज्य गुणनखंड आपको पता है, वर्गमूल पता है। 14 आंसर आया है, 14 में 9 आंसर सही है, 15 में 10 सही है।
ठीक है, बाकी सारे लोग करिए। सत्रह आंसर आया, ठीक है। अभी रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और। मोस्टली सभी का आंसर आ ही चुका है, फिर भी कुछ बच्चे और हैं, वेट कर लेते हैं। 25 सेकंड्स। 20, 15, लास्ट 15 सेकंड। और अभी आपने सॉल्व कर लिया तो जाकर आंसर दीजिए, या अगर टाइम चाहिए तो बताइए। लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को एंड कर रहा हूँ। अगेन 19 बच्चों ने आंसर दिया है। देखो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला क्या गया आपको, बोला गया है कोण आर के लिए, तो कोण आर को मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लंब की माप ज्ञात करिए, तो लंब कोण आर के लिए थीटा के लिए क्या होगा, पी क्यू होगा। ये पी है हमारा, ठीक है। तो आपको उसे पी का मान, परपेंडिकुलर का मान पी क्यू है। पी का वैल्यू आपको बताना, मतलब पी क्यू का वैल्यू आपको बताना है कितना है। तो कोण थीटा के लिए या कोण आर के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला है, एच हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब फिगर में हमें पता चल गया पी बी एच, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करिए। एच स्क्वायर कितना, एच स्क्वायर 26 का वर्ग, पी स्क्वायर कितना नहीं पता, बी स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। अगर नहीं याद है 26 को 26 से गुना करेंगे, आपका आंसर आएगा 676, ठीक है, 676। पी स्क्वायर यहीं पर लिख दिया, बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक। अब इस 100 को इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 676 माइनस का 100 बराबर पी स्क्वायर। आ रहा है आपका 576 बराबर पी स्क्वायर। अब 576 किसका वर्ग है, अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था शायद, 24 का। का वर्ग, ठीक है। तो ये 24 का वर्ग है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं याद हो, उसके लिए भी अभी सॉल्व करेंगे। 24 का वर्ग अगर याद हो तो सीधे से लिख देंगे, 24 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर। दोनों साइड अगर सर वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है सर, यहाँ भी वर्ग है, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 576 का वर्ग नहीं याद होगा, फिर वो कैसे करेंगे, यहां तक तो करना ही पड़ेगा। यहां तक करने के बाद क्या करिएगा ना, आप ऐसे कर देना। आपने निकाल लिया कि पी स्क्वायर जो है सर 576 के बराबर है। आप 576 का गुणनखंड करिए, मतलब पी कितना हो जाएगा, वर्गमूल 576। वर्ग जब हटाते हैं तो वर्गमूल लगाते हैं और प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन भुजा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ठीक है। इसका आप गुणनखंड करोगे तो देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप भाज्य गुणनखंड ही करिए, आप इसको काटिए 2 से। चलो मैं इसको काटता हूँ, तो कितने बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक 2 8 16, 2 8 16 288। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 चौके 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख गया ना, ये क्या है, 2 गुना 144, यही है 576 बराबर होगा। आगे हम और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता चल गया ना 144 12 का वर्ग है, ठीक है। तो मैं इसको क्यों करूं, मैं सीधे ऐसा लिख देता हूँ। मेरा काम थोड़ी कि मैं इसको अभाज्य गुणनखंड करूं, मुझे तो आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2 गुना 144, ठीक है। इस 144 को लिख दीजिए 2 गुना 2 गुने 12 गुने 12। अभी आपको याद होना चाहिए 144 तो याद होना ही चाहिए, 576 भले याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन 144 तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आया, 2 बार 12 है तो एक बार 12 बाहर आया, 12 2 से गुना होकर के 24 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। आप ऐसे कर लेना अगर नहीं याद है इन दैट केस। ओके, समझ में आया।
ठीक है, अभी आज के क्लास में इतना में कोई भी डाउट है आपका तो आप अभी बता सकते हो, ठीक है। अगर इतना में कोई डाउट है तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे।